हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 9, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2017 में जो पेपर हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट का भाग बी है। इससे पहले भाग ए आया था, उसमें 20 क्वेश्चन दिए थे 13 दिसंबर 2017 के थर्ड शिफ्ट के। अभी इसमें 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। इसमें यूपीएसआई 2017 के पीवाईक्यू हैं जो 2017 में हुए थे। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ये एमपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जहाँ जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है जिन एग्जाम में, उन एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई का जो एग्जाम होता है वो 3 फेज के अंदर होता है। रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, और इसके बाद फाइनल फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर होता है फाइनल। ठीक है, तो इसमें रिटन एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आता है, 400 नंबर का पेपर होता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। वीडियो के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, लेकिन उस एग्जाम के अंदर ये 141वें नंबर का आया था। प्रश्न पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल टेबल के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इस तरीके से एक गोल टेबल है। ठीक है, ये जो गोल टेबल है इसके अंदर मुंह करके कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 लोग को हम बैठा देते हैं। एक एक दो, हाँ जो दिख रहा है, ओ सॉरी, इधर देखिए, ये जो गोल कितने लोग, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग बैठे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए लास्ट में क्या बोला है, एस के बाएं से तीसरा कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, कथन पहला कहता है पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है आर के बाएं से, आर ये मान लो आर को इधर बैठा लेते, आर का दाएं ये हो जाएगा, आर का बाएं ये हो जाएगा। आर के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी, इधर पी को बैठा दिया। ठीक है, जो एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, तो एस को इधर बैठाना पड़ेगी, क्योंकि एस का देखिए, नहीं इधर नहीं बैठाना पड़ेगी। जो 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 मतलब ये सेकंड वाले के लिए होता है। एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, तो एस का दाहिना तो ये हो जाएगा, एस के दाहिने से पहला दूसरा। ठीक है, यहाँ पर एस इधर बैठेगा, एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है आर। ठीक है, टी और क्यू आर पर नहीं, आर के पड़ोसी है। टी और क्यू आर के पड़ोसी है, तो टी इधर आ सकता है और क्यू इधर आ सकता है, और अपोजिट भी हो सकते हैं, इधर टी आ सकता है, इधर क्यू आ सकता है। ठीक है, आर के पड़ोसी हो जाएंगे। आर के जब टी और क्यू पड़ोसी हैं, तो टी और क्यू तो पड़ोसी हो जाएंगे। ठीक है, और पी आर एस पहले से देकर रखा है, तो यू जो बचा है, यू तो डेफिनेटली इधर बैठेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। टी पी के दाहिने से दूसरा, अभी पहले स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं क्या, एस के बाएं से तीसरा कौन सा है, एस ये है, इसके बाएं से तीसरा, बाएं मतलब ये तो दाएं हो गया, ये बाएं से तीसरा, 1 2 3, 1 2 तीसरा। तो इधर क्यू भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, नहीं अभी नहीं दे सकते पहले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट नंबर 2 का मतलब सहयोग लेना पड़ेगी। टी पी के दाहिने से दूसरा है, टी जो है ना वो पी के दाहिने से दूसरा, पी का दाहिना कौन सा है, पी का दाहिना ये हुआ, और उसका बायां ये हुआ, दाहिने से दूसरा है ना। टी जो है पी के दाहिने से दूसरा है, तो टी इधर आ जाएगा, फिर टी डेफिनेटली इधर आ जाएगा, तो क्यू डेफिनेटली फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये सही है मतलब, अभी बैठ गए सही जैसे। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, एस के बाएं से तीसरा कौन है, तो एस के बाएं से, ये तो हो गया दाएं एस का, ये हो गया बाएं, बाएं से तीसरा 1 2 3 क्यू है, तो आंसर हो जाएगा क्यू। एस के बाएं से तीसरे नंबर पे क्यू है। तो कथन सेकंड में दी गई जानकारी अकेली नहीं है, कथन फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 1.5 से ये कितना बढ़ गया, 0.5, 2 और 3, 3.5। ठीक है, फिर ये 5.5 बढ़ गया, बढ़ गया ना, फिर
3 और 2, 5 का डिफरेंस हुआ। फिर इधर से कुछ बढ़ेगा, फिर इधर से कुछ बढ़ेगा, तो 3 के बाद सीधा 5, तो फिर ये बढ़ना चाहिए 3 2 5 2 7, 7.5 बढ़ेगा ये, 7.5 बढ़ेगा तो ये 11 और 7 18, इधर आएंगे 18। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में देखिए रखा है 18। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये डायरेक्शन बना देते हैं, उत्तर पूर्व, ये उत्तर है, पूर्व इधर 10 मीटर की दूरी तय की उसने। ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है। पश्चिम कौन होगा? पश्चिम ये होगा, और इधर 22 किलोमीटर, ये 22 हो गया और ये हो गया 10। ठीक है, ऐसे ही है। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर, यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम ये हो गया और 10 मीटर की दूरी तय। 10 मीटर मतलब इधर ही आएगा बराबर, 10 मीटर की दूरी तय। ठीक है। फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। तो 5 मीटर की डिस्टेंस तक पूर्व की ओर, पूर्व कहाँ पर है? ये है पूर्व, तो ये 5 मीटर तक चला। ठीक है। वह पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चला। ठीक है। फिर वह 5 मीटर की दूरी पूर्व की ओर, फिर 5 मीटर की दूरी पूर्व की ओर है। ठीक है, दूरी आ गया 5 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पूर्व की ओर चलता है। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर पूर्व यहाँ से कौन सा है? उत्तर पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर चलता है 5 मीटर, तो वापस इधर ही पहुंचेगा। ठीक है, 5, हाँ चलता है 3 मीटर का चलता है। हाँ, तो उस स्थान पर रुकता है। अब ये इस स्थान पर रुक गया। ठीक है, तो पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ये उसका प्रारंभिक बिंदु था। अब ये इधर से लेके पूरा डिस्टेंस है 22, कितना है? 22, उसमें से लंबाई के हिसाब से 5 ही चल गया और 5 ही चला था इधर, तो कितना हो गया? 10। तो 22 में से 10 गया तो कितना बचा? ये पूरा अपने मुख्य बिंदु से ओनली 22 में से 10 गया तो 12 मीटर की डिस्टेंस बची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प चयन करें जिसमें बिंदुओं को बिल्कुल उसी तरह से स्थापित किया जा सकता है जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र में दर्शाया गया है, एक सर्किल है, एक सेमी सर्किल है और एक स्क्वायर है। उसके तीनों में कॉमन और उनके सेंटर पे क्या बिंदु? ओके, अच्छा उसके सेंटर पे मतलब सेमी सर्किल के सेंटर पे और बाकी दो में कॉमन पॉइंट पर बिंदु है। तो इनमें से कौन में ऐसा आ सकता है? देखिए, अगर इसकी बिंदु की बात करें तो ये तीनों में कॉमन आ रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में तो आई नहीं। अब इसकी बात करें, इधर ये बिंदु आ रहा है, तो ये तीनों में कॉमन है क्या? और सर्किल के सेमी सर्किल के सेंटर पर है क्या? नहीं। देखो तीनों में तो कॉमन है, बट सेमी सर्किल के सेंटर पे नहीं है ना। सेमी सर्किल का सेंटर इधर कहीं है और ये सेमी सर्किल उसके अंदर आ रहा है। सेमी सर्किल दोनों फिगर के अंदर आ रहा है, तो है तो ये कॉमन, बट ये एग्जैक्ट उस फिगर के जैसे नहीं बना, तो ये गलत है। इसकी बात करें तो देखिए सेमी सर्किल बाहर है, अगर इस पे बिंदु लें तो एक बिंदु हम ले सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए ये तीनों में कॉमन भी है और ये सेंटर पे नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सेमी सर्किल है वो बाहर जा रहा है फिगर से। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं, ये जो बच रहा है इसके अंदर देखिए, इसके देखिए ये तो थोड़ा लाइन पे है, ये तो बाहर जा रहा था, तो ये सेमी सर्कल अंदर है और यहाँ पर कहीं पे भी बिंदु ले लो आप तो वो कॉमन आ रहा है, इधर ही लेना पड़ेगा क्योंकि सेमी सर्कल इधर है, तो ये सेंटर पे भी आ रहा है और इन दोनों में कॉमन भी है तीनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, सिलचर असम भारत कौन सी आकृति में निम्न वर्णन के बीच संबंध को दर्शाता है? यहाँ पर देख रखा है सिलचर, असम और भारत। तो भारत को एक बड़ा सा, ये हमारा भारत होगा, बड़े सर्कल से हमने डिनोट कर दिया, उसके अंदर असम भी है और असम के अंदर सिलचर भी है, क्योंकि सिलचर जो है ना असम के अंदर का क्षेत्र है। तो ये जो फिगर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है?
तो देखिए यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, घट रहा है, फिर वापस से बढ़ रहा है। तो 362 में 133 गया तो 7, ये 33 7 40 और 40 और 60 और 133, 7 3 10 की 0 8 1 6 3 9 1 10, 110। हाँ हाँ हाँ। देखिए इसमें तीन, इस तरीके से देखो, तीन, तीन का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना बना, बीच में 6 बन गया। तीन का मल्टीप्लाई 1 में किया तो बीच में कितना बना, 1 बन गया। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो बीच में कितना बनेगा, 8 बराबर। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बीच में कितना बनना चाहिए, 8, ये तो गलत। 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो बीच में कितना बनना चाहिए, 5, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना, 1 बनेगा, गलत। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 बने 4 बनेगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, SANSKRIT संस्कृत को ये इस तरीके से रूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में हमको बताना चिल्ड्रन को। तो देखिए RS के बाद आया T, A के बाद आया B, है ना, MNOP, O के बाद आया P, STUV आया, TUV। तो देखिए एस इधर लिख लेते हैं, SANSKRIT, इस तरीके से लिखा था संस्कृत, है ना। उसमें बना है TBPPBND और JU आ रहे हैं। और एस के बाद तुरंत आ गया टी, ए के बाद तुरंत आ गया बी, MNOP, इसमें +2 हुआ, STUV, MNOP और STUV, इधर +3, STU, इसमें भी तुरंत आ गया +1, है ना, IJ, इसमें भी तुरंत आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको बनाएंगे। देखिए सी के बाद तुरंत आ जाएगा डी, तो क्लियर है डी। एच के बाद तुरंत जाएगा जे, डीजे आ गया। फिर एन के बाद आ रहा है NOP, 2 आना चाहिए, IJK, तो के आएगा, DIK तो कहीं पे नहीं दिख रहा ऑप्शन नंबर डी के अलावा। 147 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीनों एक गलत है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 148 देखो, यहाँ दिए गए विकल्पों में दूसरे जोड़े के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करना है, ठीक है। जैसे महाद्वीप है तो महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो इसी हिसाब से महासागर, तो हिंद महासागर हो सकता है, उत्तर ध्रुवीय महासागर, प्रशांत महासागर, एटलांटिक। तो महाद्वीप तो है साथ में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो महासागर, महासागर में सबसे बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 149, PQRST नाम के 5 खिलाड़ी, ठीक है, उनमें से प्रत्येक 5 मंजिल इमारत अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनको भूतल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल के नाम दिए गए। तो 5 खिलाड़ी बना दे, 5 खिलाड़ी के लिए 5 मंजिल बना देते हैं। एक तो ये भूतल, ये पहली, भूतल मतलब शून्य मान लो इसको, ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल और ये चौथी मंजिल। तो 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। उनमें से प्रत्येक अलग अलग खेलों को पसंद करते हैं, जैसे शॉट पुट, भाला फेंक, कबड्डी, लंबी कूद, जिम्नास्टिक। और जरूरी नहीं इसी क्रम में, अच्छा 5, 1 2 3 4 5, 5 खिलाड़ी हैं, 5 खेल हैं, 5 मंजिल हैं, इस तरीके से बना है, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आएगा। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एस लंबी कूद पसंद करता है और तीसरी मंजिल पर, टी के ठीक, तीसरी मंजिल पर, टी के ठीक नीचे रहता है, ठीक है। टी, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, क्या बोला है, तीसरी मंजिल पर टी के ठीक, तीसरी मंजिल पे तो हो जाएगा टी, टी के ठीक नीचे रहता है, तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा रहता है। और क्या, लंबी कूद पसंद करता है, क्या, लॉन्ग जंप,
लॉन्ग जंप एल है ना। तो ये क्लियर हो गया, दूसरी मंजिल पर रह रहा है एस है और लॉन्ग जंप पसंद करता है, पहले स्टेटमेंट से पहला हो गया। दूसरा, दो खिलाड़ी आर और क्यू के बीच रहते हैं, आर और क्यू के बीच दो खिलाड़ी रहते हैं, आर है और इधर क्यू है, उसके बीच में कितने हैं, दो खिलाड़ी, ठीक है, क्यू के बीच में रहते हैं, आर और क्यू के बीच में दो खिलाड़ी रहते हैं, ओके। दो रहते हैं और आर और क्यू क्रमशः भाला फेंक और शॉर्टपुट को पसंद करते हैं। तो ये हो जाएंगे भाला फेंक और ये हो जाएंगे शॉर्टपुट, ठीक है। क्यू हो जाएगा शॉर्टपुट के लिए पसंद करते हैं, ये दो। तीसरा देखिए, वह खिलाड़ी जो जिम्नास्टिक पसंद करता है वह भूतल पर रहता है, जिम्ना जीरो पर, मतलब ये तो हो जाएगा जिम्नास्टिक वाला, ये जिम्नास्टिक पसंद है, ठीक है, जिम्नास्टिक। देखिए भाला और शॉर्टपुट इतना तो हो गया, चलो ठीक है। वह भूतल पर रहता है और उस खिलाड़ी के ठीक नीचे रहता है जिसे शॉर्टपुट पसंद है। अब देखिए क्यू को शॉर्टपुट पसंद है तो क्यू के नीचे रहता है, क्यू हो गया, इसको शॉर्टपुट पसंद है, ठीक है, तो शॉर्टपुट लिख देते हैं, शॉर्टपुट हो गया, ठीक है। और क्यू और आर के बीच में दो खिलाड़ी हैं, तो क्यू ये हो गया एक और एक, दो खिलाड़ी ये हो गया, आर इधर टॉप पे आ जाएगा, आर को भाला पसंद है, ठीक है, आर को भाला पसंद हो गया। अब देखिए टी और क्यू जिन मंजिलों पर रहते हैं ठीक बीच में, टी और क्यू, टी ये है और क्यू ये, ठीक बीच वाली मंजिल पर कौन रहता है, बीच वाली मंजिल पर ऐसा रहता है और उसको लॉन्ग जंप पसंद है, कौन रहता है, ऐसा रहता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 149 का ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक लड़के के चित्र की ओर, एक वॉइस बना देते हैं, एक इशारा करते हुए एक व्यक्ति बना देते हैं, व्यक्ति ने, वह मेरे नाना के, वह जो है, ये जो वॉइस है, वह मेरे नाना, तो ये तो इसके पिताजी होंगे इधर, और पिताजी होंगे, पिताजी की मतलब इनकी मम्मी होंगी, मम्मी के पापा जी होंगे, तो ये हो गए नाना के पिता, नाना, नाना के पिता, ओहो, नाना के पिता होंगे तो वो उधर आ जाएंगे, पिता का पोता, नाना के पिता का पोता, तो नाना के पिता तो ये हो गए, उनका पोता, पोते का भी पोता, मतलब लड़के का भी लड़का, लड़के का भी लड़का, पोता है, अब पोता तो इधर हो जाएगा, ये तो पोती हो जाएगी, ये हो जाएगा पोता, पोता है, तो लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है, लड़के का उस आदमी, तो ये मम्मी का भाई हो जाएगा, तो लड़के, लड़के का क्या, लड़के का, उस लड़के का, तो लड़का तो मामा हो गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मामा हो जाएगा इसका, बी का, बी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 151, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के बाद दो पूर्व अनुमान फर्स्ट और सेकंड शामिल है, कथन में दी गई हर चीज आपको सच मानना है, ठीक है। तो देखिए कथन क्या देख रखा है, पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिका का प्रयोग होता है, ठीक है, ये बोला पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, पूर्व अनुमान, एक कृत्रिम तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, यहाँ पे खतरनाक है, लाभदायक इसकी बात करी है, कृत्रिम आर्टिकल कुछ बात करी है नहीं ना, तो फिर कैसे पूर्व अनुमान सही हो जाए। दूसरा, लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार है, बिल्कुल नहीं, आधुनिक है, प्राचीन है, कोई सी भी तो हो, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी, आधुनिक है प्राचीन है, ठीक है, तो ना तो पूर्वानुमान फर्स्ट और ना तो सेकंड आंसर में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 152 देखो, एक महिला का परिचय कराते हुए आदमी ने कहा, M4 बना लेते हैं महिला और A4 बना लेते हैं आदमी, आदमी ने क्या कहा, इनके पति, मतलब इस महिला के हस्बैंड, इधर बना लेते हैं महिला के हस्बैंड, पति, मेरे दादा, अब इनके पापा होंगे और पापा के भी पापा होंगे, तो ये इनके दादा, दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे ये हो गए, इकलौते बेटे के बेटे के बेटे, इकलौते बेटे के बेटे हैं, अच्छा, इकलौते बेटे के बेटे हैं,
बेटे के बेटे हैं, महिला का उस आदमी से, ओके ओके ओके, इनके पति, ओ हो, इनके पति मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं, तो कौन हो जाएगी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी कि नहीं, एम इधर आ जाएगी महिला। देखिए, एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा इनके पति, जो इनके हस्बैंड है ना, वो वो कौन है, मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं, एक दादा के इकलौते बेटे और उनके बेटे, तो कौन हो जाएंगे, बेटे के बेटे हैं, तो मतलब ये इन्हीं की बात तो कर रहा था, हस्बैंड हो जाएंगे, तो मतलब इस महिला की ये कौन हो जाएंगे, पति, ऑप्शन पत्नी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 153, नीचे दिए गए प्रश्न में इसमें भी कथन और पूर्व अनुमान हमको बताना है। तो देखिए, कथन इधर छपा हुआ नहीं था, मैंने लिखा है, कथन क्या है, दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पूर्व अनुमान क्या है, लोग अतीत की तुलना में वर्तमान में अब कम खुश हैं, लोग अतीत की तुलना में दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती आ रही है, तो लोग अतीत की तुलना में वर्तमान में अब बहुत कम खुश हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, इसलिए तो मर रहे हैं, कि खुश नहीं है तो मर रहे हैं। लोग जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, उन्हें जीवन का एहसास होता तो वो आत्महत्या करते ही, तो ऑप्शन नंबर टू भी ठीक है, तो दोनों पूर्व अनुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर है, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें, निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा सशक्त है, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो तर्क क्या है, हाँ यह छात्रों और कंपनियों दोनों को अवसर देती है, ना ना केवल यह प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ पाता है, ये तो जरूरी नहीं है। ऑप्शन तर्क नंबर पहला ठीक है, यह छात्रों और कंपनियों दोनों को अवसर देती है, तो ये तो तर्क प्रबल है, सशक्त है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से अलग हो, ये है वर्ग, ये है गोला, ये है पिरामिड, ये है बेलन, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ये भी 3D, ये भी 3D, ये भी 3D, ये तीन सेट जो है ना 3D के हैं, लेकिन वर्ग जो है ना 2D सेट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 156 देखो, प्रतियोगिता परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस, आईबीपीएस जिसे बोलते हैं आईबीपीएस है ना, और एसएससी, तो एक बड़ा सा घेरा बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रतियोगिता परीक्षा संस्थान, उसके अंदर आईबीपीएस भी और एसएससी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, राई मूंगफली नारियल आम, तो राई एक तिलहन है, मूंगफली एक तिलहन है, नारियल से भी तेल निकालते हैं बट आम से तेल नहीं निकालते, ऑप्शन नंबर डी एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ओशियन को लिखा आपने ये 15972 और नॉर्थ को लिखा 21836, तो हॉर्न को क्या लिखेंगे, तो एच को यहाँ पे क्या लिखा गया है, एच को 6 लिखा गया है ना। ठीक है, ओ और ओ देखिए कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, तो जो कॉमन चीज होगी वही ओ को प्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो ए को प्रेजेंट, ए जो है ना वो ओ से, लेकिन ओ तो हमारे पास क्या, हाँ फिर एच के बाद 1 आ रहा है, तो एच सॉरी एच जो है ना, एच को रिप्रेजेंट किया हमने 6 से और ओ के बाद 1 आया, तो 6 1 हो जाएगा, तो ये दो तो पहले ही से रिजेक्ट हो गए। देन आर, आर को कितने से रिप्रेजेंट किया, आर ये है थर्ड अपेक्ट 8, तो 618 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 159, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन फैसला करें, कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों कथनों को पढ़ें और अपना उत्तर दें। 5 कर्मचारियों वी डब्ल्यू एक्स बाय जेड के बीच के द्वारा वेतन पाने के मामले में तीसरे स्थान पर कौन है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पर बताना है कौन है, पहला स्टेटमेंट कथन पहले से क्या निकल रहा है, डब्ल्यू की वेतन एक्स और जेड और भी से अधिक है, जो डब्ल्यू है इसकी जो वेतन है वो एक्स और जेड और भी से, एक्स जेड और भी इन तीनों से अधिक है। ठीक है, पहले कथन से ये तो दूसरा, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, तीसरे स्थान पर द्वारा वेतन पाने के मामले में 5 कर्मचारियों में
वेतन पाने के मामले में तीसरे स्थान पर कौन है। तो इससे पता, इन पहले स्टेटमेंट से इतना क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, बाय का वेतन सबसे कम है, तो डब्ल्यू का तो सबसे ज्यादा है, और एक्स जेड और बी का कम है, और बाय का है ना सबसे कम है, तो बाय इधर लास्ट में है। तो हमें सबसे ज्यादा का पता है, सबसे कम का पता है, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट से भी नहीं पता चल रहा, तो हम कैसे आंसर कर सकते हैं। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है, मतलब इस पॉइंट बिंदु वाला फिर आ गया ये। इसमें देखिए एक रेक्टेंगल है और एक सर्किल है और एक वर्ग है और एक है ट्रायंगल टाइप। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल, और तीनों में क्या तीन बिंदु भी दे के रखे, 1 2 3। तो हमको ये बताना है कि इस तरीके से जो देखे रखा है इसमें सबसे बेस्ट ये तीनों, जैसे ये बिंदु है, ये तीनों में कॉमन है। देखिए, तो कॉमन कहाँ से आ रहा है तीनों में, देखिए रख सकते हो तीनों में कॉमन आप कहीं पे, ऐसा रखना है कि तीनों में कॉमन है। तो ये तो एकदम बाहर ही चल रहा है, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बचे उनको देखिए, अगर मेरे को एक बिंदु पहले तो कॉमन रखना है सभी में, तो मैं इसमें रखता हूँ, सपोज करो यहाँ पे रखा मैंने, ये कॉमन पार्ट। तो देखिए ये सर्कल छूट रहा है कि नहीं, तो ये भी गलत। और इसमें रखा, तो इसमें मैंने यहाँ पे रखा ये बिंदु, तो ये तो सभी में कॉमन है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो किस किस में कॉमन है, एक तो सर्किल में, ओके, और हाँ ये तो कॉमन था। अभी एक और ये पॉइंट है, तो ये अकेला ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सब में आ रहा है, तो बाकी सब में आ रहा है, तो ट्रायंगल को छोड़ के आप कहाँ रख सकते हैं, देखिए ट्रायंगल को छोड़ के आप अ, बाकी सब में आना चाहिए, तो यहाँ रख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जो कि ट्रायंगल और स्क्वायर में आना चाहिए, तो ट्रायंगल और स्क्वायर में हम कैसे ले सकते हैं, ट्रायंगल तो ये है, स्क्वायर ही है, तो तीसरा पॉइंट तो आ नहीं रहा, 2 पॉइंट तो ये आ गए, तीसरा नहीं आ रहा। अब देखते हैं हम बी वाले ऑप्शन को। पहला पॉइंट जो है तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो तीनों में कॉमन आने के लिए हमने सपोज करो ये पॉइंट रख दिया, क्या तीनों में कॉमन है, यस। और फिर अगला पॉइंट है वो ट्रायंगल को छोड़ के बाकी तीनों में, सॉरी ये 4 है, बाकी तीनों में कॉमन आना चाहिए, इसमें सर्किल और रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो अकेले ट्रायंगल को छोड़ना है और बाकी तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो देखिए ये तो रखा था सभी में आ रहा था, तो अभी हमें ट्रायंगल को छोड़ना है और बाकी तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो हम इधर पॉइंट रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, ध्यान नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे भी रख सकते हो, ये तीनों में कॉमन आ रहा है ट्रायंगल को छोड़ के। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है जो कि ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन आ रहा है, ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन आ रहा है, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं, ये ट्रायंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ गया, तीनों पॉइंट रख दिए, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना इसी के साथ पार्ट नंबर 9 फिनिश होता है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और पाथ क्रिएटर एकेडमी से यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी सर्च कीजिए, आपको ये लोगो दिख जाएगा, आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर। और जो लोग नए हैं प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं रीजनिंग को तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो कंटिन्यू 54 पार्ट तक आएंगे, अभी ये हमारा 9 पार्ट खत्म हुआ है। ठीक है, बहुत जल्दी 10, इसके तुरंत बाद 10 पार्ट नंबर 10 आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10 के अंदर।